अगर पाकिस्तान ईरान से पेट्रोल खरीदे तो पाकिस्तानी अवाम को 16 रुपए का 1 लीटर मिल सकता है। ये बात सोशल मीडिया पर बार बार कही जाती है। कीमत थोड़ी ऊपर या ज़्यादा की जा सकती है, लेकिन एक बात तो सच है कि इस वक्त ईरान दुनिया में अपने लोगों को, अपने अवाम को सबसे सस्ता पेट्रोल फराहम कर रहा है। उसके पेट्रोल की इस वक्त कीमत 15,000 रियाल फ़ी लीटर है उन लोगों के लिए जो कि 60 लीटर तक पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी रुपयों में कोई 8 से 10 रुपए बनती है। तो क्या पाकिस्तानियों को भी 10 रुपए लीटर या 16 रुपए लीटर पेट्रोल मिल सकता है? इस सवाल का जवाब बहुत ही दिलचस्प है और बहुत सारे इदाद-ओ-शुमार और हकाइक को अपने साथ लिए हुए है। आइए जरा जज्बातियत से अलग होकर, सियासी बयानबाजी से परे होकर इसका जायजा लेते हैं कि पाकिस्तान को अगर ईरान से पेट्रोल मिले तो वो कितना सस्ता हो सकता है इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ, और हमेशा की तरह से बात होगी मंतक के साथ, दलील के साथ, हकाइक के साथ, इदाद-ओ-शुमार के साथ। हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जनाब ईरान से पेट्रोल ख़रीदें, आप अमरीकी पाबंदियों को एक तरफ उसको ठोकर मारें। ईरान से जब आप पेट्रोल ख़रीदेंगे, इंडिया भी ख़रीदता रहा, इससे पहले चीन अब तक ख़रीद रहा है, बल्कि जो उसकी पेट्रोलियम की ज़रूरियात हैं उसका 90% तक वो किससे ख़रीदता है? ईरान से ही ख़रीदता है। तो आप क्यों नहीं ख़रीदते? आप ख़रीदें। आप डरते हैं अमेरिका से, इस वजह से आप ईरान से सस्ता पेट्रोल नहीं ख़रीद रहे। अच्छा, एक बात तो दुरुस्त है, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया इसका व्लॉग का इंट्रोडक्शन देते हुए कि ईरान के अपने अवाम के लिए पेट्रोल बहुत ज़्यादा सस्ता है, बल्कि आप ये कहें कि दुनिया का सबसे सस्ता तरीन पेट्रोल अगर कहीं मिलता है तो वो ईरान के अवाम को मिलता है। वहाँ पर राशनिंग भी है और सब्सिडी भी है। अब राशनिंग क्या है? वो ये है कि जो घराने 60 लीटर तक पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उनको 15,000 ईरानी रियाल में तकरीबन आपको वो पेट्रोल फ़ी लीटर फ्राहम करते हैं, जो कि पाकिस्तान के तकरीबन 8 से 10 रुपए बनते हैं। लेकिन जब आप इससे अगले 100 लीटर पर चले जाते हैं तो ये कीमत 30,000 ईरानी रियाल हो जाती है, और जब आप 160 लीटर से ऊपर जाते हैं तो फिर आपको 50,000 ईरानी रियाल का एक पेट्रोल मिलता है, 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब 8 से 10 रुपए की बात कर रहे हैं वो आपको कीमत मिल रही है। जब आप उससे ऊपर चलते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, तो कीमत जो है तकरीबन 25 से 30 रुपए लीटर हो जाएगी। अच्छा, अब ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत ही सस्ती कीमत है पाकिस्तानियों के हवाले से। पाकिस्तानी तो इसका एक ख्वाब ही देख सकते हैं, क्योंकि जितना ईरान के अंदर पेट्रोल निकलता है और जिस तरह वहाँ पर दिया जाता है, ये बिल्कुल एक अलहदा कहानी है, प्रोडक्शन अलहदा कहानी है। वहाँ की जो ईरान की मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, या ईरान की हुकूमत को अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखने के लिए जो सब्सिडी देना पड़ती है, वो एक अलग कहानी है। वो उस पर मैं इस वक्त नहीं जा रहा, मैं सिर्फ कीमतों की बात कर रहा हूँ। तो जब हम ये देखते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल वो दे रहे हैं और इस पर जो सब्सिडी दे रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको ब्लूमबर्ग पर भी स्टडी किया, मैंने राइटर्स की रिपोर्ट्स भी देखी, मुख्तलिफ जगहों पर देखा, तो पता चला कि ईरान जो है वो कम से कम 1.5 लाख रियाल जो है 1 लीटर की रिफाइनिंग के ऊपर खर्च कर देता है। अब ये रिफाइनिंग और उसके बाद इसकी सप्लाई, अब अगर कम से कम 1.5 लाख रियाल जो है रिफाइनिंग पर खर्च हो रहा है और आप दे रहे हैं 15,000 रियाल का लीटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको 90% तक आप सब्सिडाइज्ड कर रहे हैं, अपनी तरफ से उसमें पैसे डालकर अपने आवाम को आप सहूलत दे रहे हैं। तो यकीनी तौर पर अगर वो आलमी मंडी में जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो वो ये सब्सिडी तो नहीं देंगे, वो इस पर बाकायदा तौर पर कीमत चार्ज करेंगे, और वो कीमत क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, वो उसका भी हम एक मंतकी जायज़ा लेंगे, यानी कि जो हकाइक हैं उसके मुताबिक जायज़ा लेंगे। लिहाजा ये बात तो साबित हो गई कि ईरान में सस्ता पेट्रोल मौजूद है, उसकी कीमत कम है, लेकिन ईरान के शहरियों के लिए, और इसलिए कि ईरान की हुकूमत जो है अपनी इस बुनियाद पर पॉपुलैरिटी को बरकरार रखना चाहती है। तो अब सवाल ये हुआ कि पाकिस्तान तो बिल्कुल हमसाया है, पाकिस्तान को कितने का ये पेट्रोल मिल सकता है फ़ी लीटर? तो मैंने कहा कि रिफाइनिंग के ऊपर जो उनका खर्च आता है, सप्लाई के ऊपर जो उनका खर्च आता है, वो आप एक तरफ कर लें। ज़ाहिर है हमारी अपनी रिफाइनरियाँ हैं, उनके ऊपर हम जाएंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि ईरान इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त चीन, जो कि उसका सबसे बड़ा
दोस्त है और एक तरह से अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग में उसको सपोर्ट भी कर रहा है, रूस उसको सपोर्ट कर रहा है। और इवन जब अक़वाम मुत्तहिदा में कोई अमेरिका करारदाद पेश करता है तो रूस और चीन ही उसको वीटो करते हैं। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जब चीन का दौरा करने वाले हैं तो इससे पहले बाकायदा तौर पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को बुलाया गया। चीन यानी दोस्ती है ना, ताल्लुक़ है। तो इस दोस्ती और ताल्लुक़ की क्या कीमत है जो कि ईरान जिस पर पेट्रोल फराहम करता है, ये ज़रा सोचने और गौर करने वाली बात है। आप इसको इंटरनेशनल रेट के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो पता चलता है कि ईरान कोई बहुत बड़ा जंप, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं देता चीन को, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़र्क आपको मिलता है वो औसतन $10 फ़ी बैरल का मिलता है। यानी कि क्रूड ब्रेंट ऑयल जब 104 पर 105 पर ट्रेड हो रहा था तो ईरान का तेल जो था वो $95-96 पर मिल रहा था। ये डॉलर की मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम सबको पता है, आसानी के साथ इस पर बात कर सकते हैं, वरना यहाँ पर चीन को दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि कोई $10 के लगभग उसको कीमत कम पड़ती है बाकी, और जब आप बड़ी तादाद में ख़रीदारी कर रहे हो तो ये फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये कमी इसलिए है कि ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं, उससे कोई तेल ख़रीदता नहीं है, उसको ये वही बात है कि सस्ता करके बेचना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही जो चीन को दूसरा फ़ायदा होता है वो अदायगी डॉलर में नहीं करता बल्कि युआन में करता है। अब इसका ईरान को नुकसान होता है बुनियादी तौर पर, और ईरान जो है कीमत का फ़र्क भी उसको डालना पड़ जाता है, और दूसरा वो डॉलर से बाहर निकलते हैं, युआन में करते हैं, तो फिर वो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम की वजह से उनको यहाँ पर जो है अदायगियों के तवाज़ुन में और शरह तबादला में वो सारी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। चीन को इसका फ़ायदा है, इसलिए वो इधर से सस्ता तेल ख़रीद लेता है बजाय ये कि वो सऊदी अरब की तरफ चला जाए। और मैंने इसका भी कंपैरिजन किया कि ईरान और सऊदी अरब के तेल में कीमत में कितना फ़र्क है, तो पता चला कि ये $10 से $15 के दरमियान वेरी करता रहता है। यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट की मैंने आपसे बात की थी, चीन जो है उससे सस्ता ले लेता है, ईरान जो है वो उससे कम रहता है। सऊदी अरब पे चूँकि कोई पाबंदी नहीं है तो वो इंटरनेशनल मार्केट के रेट पर रहता है। और अगर ईरान के ऊपर से, ये मैं बड़ी आपको सीधी सच्ची बात बता रहा हूँ कि अमेरिका के साथ उसका मुआहदा हो जाता है, उस पर से तजारती पाबंदियाँ हट जाती हैं, तो जहाँ उसके मुंजमद असासे उसको मिल जाएंगे, जहाँ दीगर तजारती जो पाबंदियाँ उस पर ख़त्म हो जाएंगी, इसके साथ ही ये कम रेट वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा। ईरान जो है चूँकि वो उस पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, वो दुनिया में कहीं भी बेच सकेगा तेल को। इस वक्त चूँकि मगरिब और अमेरिका वगैरह इस पर पाबंदी लगाते हैं, तो वो जो है अपना रेट इंटरनेशनल मार्केट पर ले आएगा। इस पूरी जंग के दौरान भी जब पूरी दुनिया में तेल जो था तकरीबन औसतन $104-105 पर ट्रेड हो रहा था, तो उस वक्त भी ईरान जो चीन को अपना तेल बेच रहा था वो $94-95-96 फ़ी बैरल पर बेच रहा था। यानी कि कोई बहुत बड़ा जंप नहीं था। ये जो हम बात करते हैं ना कि $16 के ऊपर, वो चीन को भी नहीं दे रहा, वो किसी को भी नहीं दे रहा, पाकिस्तान को भी नहीं देगा। ये तो पहली बात आप जहन में रख लें। हाँ, पाकिस्तान को अगर वो ट्रेड करता है ईरान के साथ तो उसको फ़ायदे हो सकते हैं, और मेरी नज़र में 3 फ़ायदे हैं जो उसको होंगे। पहला फ़ायदा तो ये है कि चूँकि ईरान पर पाबंदियाँ हैं, उससे कोई तेल ख़रीद नहीं रहा, हम ख़रीदेंगे तो वो हमें आलमी मंडी से कोई $10 सस्ता, जिस तरह चीन को वो सस्ता दे रहा है, हमें भी वो सस्ता दे देगा। चलें, ये तो हो गया रेट के ऊपर मामला। लेकिन इसके साथ ही हाँ, पाकिस्तान को इसमें एक दूसरा फ़ायदा भी होगा, वो ये है कि हम ट्रांसपोर्टेशन के जो अखराजात हैं वो कम कर सकते हैं। पाइपलाइन के ज़रिए पाकिस्तान में पेट्रोल की सप्लाई हो सकती है, डीज़ल की सप्लाई हो सकती है, और यहाँ पर रिफाइनरियों तक जो ख़ाम तेल है, पेट्रोल डीज़ल में समझाने के लिए कह रहा हूँ, जो ख़ाम तेल है वो रिफाइनरियों तक भेजा जा सकता है। ये एक और फ़ायदा हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस हैं वो कम हो सकते हैं, जो कि पहले $2 से $3 फ़ी बैरल थे और जंग की वजह से $10 फ़ी बैरल तक इस वक्त पाकिस्तान के पहुंचे हुए हैं, वो भी $2-3 जो कि अमूमी तौर पे वो भी कम हो सकते हैं। तीसरा, पाकिस्तान भी चीन की तरह, जिस तरह चीन युआन में कर रहा है, हम भी अपनी करेंसी में रुपए में अदायगी कर सकते हैं। इस सिलसिले में अभी जब ईरान के सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और फिर शहबाज शरीफ जब ईरान गए थे और एक बाकायदा दौरा हुआ था, तो हमारा एक मुआहदा हो गया था कि हम आपस में बार्टर सिस्टम पर भी चल सकते हैं। तो ये 3 फ़ायदे हैं, लेकिन ये तीनों फ़ायदे भी मिलकर जो आपको रिलीफ दे सकते हैं वो मजमूई तौर पर कोई $15 के लगभग हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन इस $15 के फ़ायदे के पीछे आप जो नुकसानात या ख़तरात मोल लेंगे वो ये लेंगे
کہ آپ انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کے لیے جو ہے اس سے باہر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے امریکہ جب ناراض ہوگا تو آئی ایم ایف جیسے ادارے بھی آپ سے پیچھے ہو جائیں گے، ورلڈ بینک اس سے پیچھے ہو جائے گا، اور پاکستان کو اربوں ڈالر کی جو قرضے یا امداد یا کسی بھی صورت میں جو چیزیں ملتی ہیں، جو فیسلٹیز ملتی ہیں، اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ لہٰذا $15 فی بیرل کے پیچھے یہ سارے کے سارے خطرات مول لینا کسی بھی پاکستانی حکومت نے اس کو مناسب نہیں سمجھا، اور اس وقت تو خاص طور پہ اس کو مناسب نہیں سمجھا جا رہا جب ایک جنگ جاری ہے۔ اچھا، آپ سب جو ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں، اعداد و شمار سے بات کرتے ہیں، جذباتیت کو ایک طرف رہنے دیں۔ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس سمگلڈ آئل آتا تھا، ایرانی تیل آتا تھا، اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا تھا، صرف اور صرف ٹیکس وہی ہوتا تھا جو بارڈر کے اوپر رشوت دی جاتی ہے، جو سمندر کے ذریعے لانے پر یا کسی بھی خشکی کے راستے پر لانے پر جو رشوت دی جاتی ہے وہی ٹیکس ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ اور وہاں پر جب آپ سب سے مہنگا یعنی کہ 160 لیٹر سے زیادہ لینے والے لوگ بھی جو خریدتے تھے وہاں پر، اور جو وہاں سے سپلائی ہوتا تھا وہ 25 سے 30 روپے لیٹر وہاں سے پڑتا تھا، لیکن جب وہ پاکستان میں لا کر فروخت کیا جاتا تھا تو جو ٹرانسپورٹیشن تھی اس کی جو نقل و حمل تھی اور تمام اخراجات تھے، وہ پاکستان میں جب قیمت تھی 250 روپے لیٹر تو وہ کسی صورت بھی 200 روپے لیٹر کے لگ بھگ ہی مل رہا تھا، اس سے کم کسی صورت میں بھی نہیں مل رہا تھا۔ تو آپ یہ فرق دیکھیے کہ جب غیر قانونی طور پر آ رہا ہے تو وہ بھی آپ کو جو فائدہ دے رہا تھا وہ 50 روپے لیٹر کا فائدہ دے رہا تھا، اس سے زیادہ کا نہیں تھا، اور اس کے اوپر حکومت کا کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ ہم اس وقت شکوہ کرتے ہیں اور بالکل درست شکوہ ہے کہ اس وقت حکومت نے لیوی بہت زیادہ بڑھا دی ہوئی ہے، تو وہ اگر ایران سے قانونی طور پر پیٹرول، ڈیزل یا خام تیل جس کو ہم کہتے ہیں وہ امپورٹ ہوگا تو اس کے اوپر یقینی طور پر حکومت تو اپنے ٹیکس لے گی، اور جب وہ ٹیکس لے گی، ابھی تو ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے، اس کے اخراجات بھی اپنی جگہ پر ہوں گے، اور اگر ایران جو ہے اسی قیمت پر تیل ہمیں بیچے جس پر وہ چین کو بیچ رہا ہے تو ہمیں کوئی مجموعی طور پر کوئی بڑا فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور آپ یہ فرق دیکھیے کہ اسمگلڈ تیل بھی بغیر ٹیکسوں کے تیل بھی 200 روپے لیٹر تھا، اور پاکستان کا جو تیل تھا وہ 250 روپے لیٹر اس پر مل رہا تھا۔ لہٰذا میں نے موجودہ صورتحال میں جب اس کی جمع تفریق کی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 10% یا مجموعی طور پر زیادہ سے زیادہ 20% تک آپ کو پیٹرول کی قیمت میں کمی مل سکتی ہے، لیکن یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ جناب 16 روپے لیٹر یہاں پر تیل مل جائے گا یا 20 روپے لیٹر مل جائے گا، 25 روپے لیٹر مل جائے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ خود ایران جو ہے اس وقت جو تیل نکال کر اپنے ملک سے تیل نکال کر اپنے ہی عوام کو دے رہا ہے، اس کی آپ ریفائنری کی قیمت، اس کی سپلائی کی قیمت سارا کچھ ڈال کر وہ 1.5 لاکھ ریال جو ہے اس پر کھڑا ہوا ہے۔ تو اگر وہ اس کے مقابلے میں 90% کم پہ دے رہا ہے تو وہ سبسڈی دے رہا ہے، وہ اس وقت ہمیں بھی بیچے گا تو وہ پھر ان تمام چیزوں کو جو میں نے یہاں پر بیان کی ہیں اس کے مطابق ہی بیچے گا۔ لہذا جذباتی مت ہوں، فائدہ ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، پابندیوں کا شکار ہے، عالمی منڈی سے سستا دیتا ہے، لیکن یہاں پر ہمارے اور ایران کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ وہ ہمیں بہت زیادہ سستا دے یا اس قیمت پر دے جس پر وہ اپنے عوام کو دے رہا ہے۔ اس پر تو وہ بالکل دے ہی نہیں سکتا نا، عوام والی بات تو چھوڑ ہی دیں، انٹرنیشنل مارکیٹ پہ آ جائیں وہ ہمیں چین سے بھی سستا دے، یہ بھی مجھے بہرحال نظر نہیں آتا، کیونکہ ہماری اہمیت کتنی ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، خاص طور پہ جب یہ سیز فائر کے مذاکرات ہو رہے تھے، ساری دوستی، ساری محبت، یہ اسلامی بھائی چارے کے بیانات اپنی جگہ پر، لیکن وہ پاکستان آیا نہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل 3 دن جا کے وہاں پر بیٹھے رہے، پاکستان کے وزیر اعظم نے فون کیا، لہٰذا وہ فیصلہ جو کریں گے اپنے مفاد کے مطابق کریں گے۔ یہ ہم پاکستانی ہیں جو پاگل ہو جاتے ہیں، کبھی ہم جناب جدھر کی ہوا چلتی ہے، کبھی ہم ایرانی بن جاتے ہیں، کبھی ہم افغانی بن جاتے ہیں، کبھی ہم پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں، پتہ نہیں کب کیا بن جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ اقوام جو ہیں وہ ساری کی ساری بہت اچھی ہیں، ہم بہت برے ہیں، ہم ہی غلط کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، تھوڑا سا باہر نکل کر سوچیں، ہم دوسروں سے بہت بہتر ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی دوسروں سے بہت بہتر تھے، انہوں نے پاکستان کو بہت محفوظ بنایا۔ اس وقت بھی پاکستان جو ہے اللہ کا شکر ہے، تھوڑی مہنگائی ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، مہنگائی موجود ہے، مہنگائی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے بہت محفوظ ہے بہت ساری دوسری جگہوں سے۔ مجھے تو اپنے وطن کا مقدمہ لڑنا ہے، مجھے کسی دوسرے ملک کا مقدمہ نہیں لڑنا۔
یہی میرا جو ہے ضمیر مجھے کہتا ہے، یہی میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ سچ بولو، اپنے وطن کی بات کرو اور ان کی بات کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، یعنی پاکستانیوں کے حق کی بات کرو۔ لہٰذا جو لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں نا، آپ ان پہ یقین مت کیجئے، یہ 16 روپے لیٹر والا کوئی چکر ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہ اگر آئے گا بھی تو 10% سستا ہو جائے گا، 20% سستا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ بالکل سستا نہیں ہوگا۔